और हमें ये अधिकार दे गए हैं और इसको कैबिनेट ने माना था। जो पहली कैबिनेट थी सबने इसको माना था। 26 जनवरी को जब ये हमारा संविधान लिखा लागू किया गया, पूरे देश ने माना था कि धारा 25 के तहत हर हिंदुस्तानी, हर शहरी को ये अधिकार है कि हर भारतीय को ये अधिकार है कि अपने धर्म को मानते हुए उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। आप कैसे आपके पास क्या सरकार के पास कोई मशीनरी है जिससे आप दिमाग पढ़ लेते हैं कि जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन हुआ? तो ये उनकी भूल है, वो गलत फहमी में है। हम वो हैं जो अपने उलमाओं के लिए अपनी जान दे सकते हैं और हम देंगे। जी जी। कलीम साहब को रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो। हमारे उलमा, हमारे उलमा, हमारे उलमा, कलीम साहब को, कलीम साहब को, हमारे उलमा, हमारे उलमा, जुल्म ज़ाती, जुल्म ज़ाती, जुल्म ज़ाती, हमारे उलमा हमारी शान। मौलाना साहब को रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस के खलीलुल्लाह मस्जिद चौक पर और यहाँ पर इस वक्त जो है नमाज मुकम्मल की गई। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करने की जो है वो मांगे की जा रही है। अभी 2 दिन पहले मौलाना को जो है वो मेरठ से ATS ने, यानी कि यूपी के ATS ने जो है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बताया गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया है मौलाना के ऊपर कि मौलाना जबरन जो है वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो मौलाना के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने के बाद जो है मुसलमानों के अंदर एक आक्रोश है, गुस्सा है और तमाम लोगों की मांगे हैं कि मौलाना को जितनी जल्दी से जल्दी होए वो रिहा किया जाए। कल तक जो है मौलाना के रिमांड का जो है डेट रखा गया था, यानी कि वक्त रखा गया था वो 10 दिन का था, लेकिन आज से जो है मौलाना की जो है डेट को बढ़ाकर 14 दिन की रिमांड कर दी गई है। यहाँ पर तमाम लोग, अगर बात करें कि हजारों की तादाद में मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर अभी नमाज अदा की है और जुमे की नमाज के बाद मुसलमान जो है एक मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को है जितनी जल्दी हो सके वो रिहा किया जाए। तो मौलाना को रिहा करने को लेकर जो है यहाँ पर तमाम लोग हाथ में पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांगे लेकर आज आप लोग? हमारी मांग ये है कि कोई जबरदस्ती किसी से नहीं कह सकता कि अपना धर्म परिवर्तन करो, और कहीं भी इंडिया में कोई भी दिखा दे कि किसी ने कलमा तलवार की जोर पे करवाए हो किसी से, और बल्कि इन लोग जय श्री राम के नारे से मुसलमानों की दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम बुलवाया जाता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाता। अगर कोई प्यार से किसी के मजहब में जाता है तो उस पर आपत्ति उठाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हम साफ सुथरे रहते हैं, इसलिए हमसे क्या तासुबपन है। आप बटला हाउस में इस वक्त मौजूद हैं, यहीं पर करीब में मौलाना का मकतब भी चलता है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ शाहीन बाग में। तो मौलाना का किस तरह का रवैया था, कुछ बता पाएंगे आप मौलाना के बारे में? देखिए, मैं पहले अपनी पहचान बता दूं। मैं भीम आर्मी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मेरा नाम मोहम्मद समीर है और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया से हैं, बाकी मीडिया जो दलाल मीडिया है उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसा माहौल देश के अंदर तैयार कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे ही क्यों टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। और मैं कलीम साहब का बता देना चाहता हूँ, कलीम साहब एक आलिम आदमी है, हमारे उलमा हैं, हमारी शान है और हमारी जान है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, कलीम साहब ने किसी की गर्दन पर तलवार रखकर किसी से कहो कि आप
इस्लाम धर्म कबूल कर लो। जी जी, आपके पास आऊंगा। आप मुझे देखिए बताइए। इस वक्त काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और जो है यहाँ पर तमाम लोगों ने अभी नमाज अदा करी है और उसके बाद लोगों के अंदर एक आक्रोश है, गुस्से का माहौल है। लोगों का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जितनी जल्दी हो सके मौलाना को रिहाई देनी चाहिए और रिहाई मौलाना को करनी होगी। इस तरह की मांगों को लेकर जो है यहाँ पर तमाम लोग खलीलुल्लाह मस्जिद के जो है ग्राउंड में मौजूद है। लोग यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। लोगों से और बात करने आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। क्या कहना चाहेंगे मौलाना के बारे में? देखिए, मौलाना का रवैया पूरी दुनिया जानती है। जी मौलाना एक मोहब्बत पसंद, अमन पसंद इंसान है। जी। आप उनके पुरानी वीडियोस उठा के देख सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं उन वीडियो का हवाला देता हूं जिन वीडियो को एटीएस ने अपने चार्जशीट में, अपने कंप्लेन में डाला है। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो हुब्बुल वतनी और आपस में मोहब्बत का पैगाम देते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो मौलाना का ये रवैया और नेचर था। जी। रही बात हमारी, हम शाहीन बाग से हैं। हमारे साथ भीम आर्मी भी जुड़ी है जी। और हमारे साथ तमाम दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बटला हाउस के लोग जुड़ रहे हैं। हमारी ये मांग है, जी सिंपल सी एक मांग है कि हमारे उलमाओं को जो अत्याचार हो रहा है वो मौलाना साद साहब के नाम पे या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के नाम पे ये बंद करें। अगर सरकार ये सोचती है कि हम फिरके वारियत के चक्कर में अपने उलमाओं के लिए नहीं खड़े होंगे, कि पूरे नौजवान, पूरा देश का बच्चा, एक बच्चा रोडों पे आने का काम करेगा और ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मौलाना साहब को रिहा नहीं करते। मदरसे की फंडिंग की बात, इस बात ये जो आरोप लगाया है, इस आरोप से सरकार खुद नंगी हो जा रही है। मदरसे की फंडिंग, मदरसे में पढ़ता कौन है? ये सरकार चाहती नहीं कि मुसलमान पढ़ लिख के आगे जाए। मदरसे की फंडिंग अगर बंद कर दी होती तो ये हिंदुस्तान मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को ना पाता। अगर मदरसे की फंडिंग बंद कर दी होती तो हमारे देश के राष्ट्रपति एक हुए हैं फारूक साहब, उन जो नाम भूल रहा हूँ मैं, वो सब नहीं हुए, समझे? मदरसे से पढ़ के कितने लोग निकले हैं और मदरसे में पढ़ता कौन है? मुसलमान। आप मदरसे को सरकार फंडिंग दे, सरकार का काम है, हमसे टैक्स लेती है, एजुकेशन दे। अगर सरकार मदरसे को फंडिंग करने लगे, क्यों हम मदरसे की फंडिंग के लिए दौड़ेगा भाई? ठीक, फंडिंग पीएम केयर की फंडिंग की बात नहीं करते। पीएम केयर की जब फंडिंग की बात आरटीआई ने मांगा तो बताया गया वो निजी संस्था है, उसका हम नहीं दे सकते। समझ रहे? 3000 करोड़ की 3000 किलो जब हेरोइन पाई जाती है जिसकी कीमत 19,000 करोड़ या 21,000 करोड़ बताई जा रही है एनडीटीवी पर, तो भाई उसकी पूछताछ एटीएस नहीं कर रही है। पुलवामा के 1.5 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा हो गया, पुलवामा वाला कोई पकड़ा गया क्या? आसम में अभी 2 दिन पहले एक मुसलमान को, निहत्ते मुसलमान को 15 से 17 सीआरपीएफ के जवान और एक मीडिया वाला कूद के उसके सीने पे दौड़ के कूद के मार देता है और उस पे एटीएस आवाज़ नहीं उठाती। एटीएस छोड़िए, ये संस्थाएं, एटीएस छोड़िए, ये सरकारें आवाज़ नहीं उठाती। और आप एक फंडिंग की बात करें, क्या मंदिरों में फंडिंग नहीं आती? कौन सी मंदिर है? महालक्ष्मी मंदिर की फंड अभी 2 फाटक बंद हैं, 3 फाटक खोले गए थे, 2 फाटक बंद है। खोलो ना, वहाँ की फंडिंग का पता करो ना। आपने जो हाथ में पोस्टर लिया हुआ है अनुच्छेद 25, ये इस धारा से क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? ये धारा से मैं नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कह गए हैं और हमें ये अधिकार दे गए हैं और इसको कैबिनेट ने माना था। जो पहली कैबिनेट थी सबने इसको माना था। 26 जनवरी को जब ये हमारा संविधान लिखा लागू किया गया, पूरे देश ने माना था कि धारा 25 के तहत हर हिंदुस्तानी, हर शहरी को ये अधिकार है, कि हर भारतीय को ये अधिकार है कि अपने धर्म को मानते हुए उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। आप कैसे, आपके पास क्या, सरकार के पास कोई मशीनरी है जिससे आप दिमाग पढ़ लेते हैं कि जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन हुआ? पिछले दिन वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे जी, क्या कहना चाहेंगे? मोहन भागवत क्या कर रहे हैं? डराने का काम के अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? मुसलमान के कम लीडर हैं हिंदुस्तान में, क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा? सबकी कोई ना कोई नस दाब दी गई है, सबकी नसें दाबी गई हैं। मौलाना की भी नस दाबने की कोशिश की, मौलाना की नस मिली नहीं, साम दाम किया गया होगा। ये दंड है, अब भेद भी खुलेगा इसके बाद, इंशाल्लाह अल्लाह भेद खोलेगा। आप करिए जो करना है, हम खड़े होंगे। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप भूलिए मत, शाहीन बाग भी मुसलमानों पे जुल्म के लिए खड़ा हुआ था। ये मौलाना पे जुल्म, संविधान पे जुल्म है, संविधान को बदलने की कोशिश है। शाहीन बाग तब भी संविधान के लिए खड़ा था,
आज भी खड़ा होगा। पिछली बार कोरोना के नाम पे आपने हटा लिया था, इस बार आप मुमकिन नहीं है। इस बार तो ये उनकी भूल है, वो गलत फहमी में है। हम वो हैं जो अपने उलमाओं के लिए अपनी जान दे सकते हैं और हम देंगे। जी जी, आऊंगा मैं आपके पास। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, बात करते हैं कि मौलाना के बारे में लोगों का क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना के बारे में? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ इन्हें रिहा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, तमाम लोगों की यही मांगे हैं। बात करें, तमाम में पोस्टर लगे हुए हैं, लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर लोगों की मांगे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जितनी जल्दी हो सके रिहाई की जाए। नहीं तो लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि एक बहुत बड़े लेवल का जो है प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। और भी लोग इस तरफ तो तमाम नौजवानों की बात करें, लोग नमाज पढ़ आ रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। देखिए, पीछे भी लोग खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, लोगों का क्या कहना है मौलाना का? मौलाना ने और मौलाना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मांग लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, यहाँ पे जो भी हो रहा है, मौलाना जो थे वो क्या बोले क्या नहीं बोले, जो भी लोग बोल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी से हम लोग को बहुत तकलीफ है। किस मतलब आजकल मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। इसी अत्याचार को लेके किसी भी मुसलमान को उठा के कहीं भी डाल दो, उनकी गिरफ्तारी से हम लोग को बहुत तकलीफ है। चलिए, देखिए, लोगों का कहना है, चाहे वो नौजवान हो, तमाम लोगों का मानना और कहना है कि मौलाना की गिरफ्तारी से लोग जो है वो नाराज़ हैं। जितनी जल्दी हो सके मौलाना की जो है वो रिहाई होनी चाहिए। अगर मौलाना की रिहाई नहीं होती है तो लोग एक बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बात करूं तो हज़रत को मैं बहुत लंबे वक्त से जानता हूं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है वो फुलत यानी कि मुजफ्फरनगर ज़िले के रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे वक्त से जो है वो दाई इस्लाम यानी कि दावत का काम करते हैं। रिसेंटली उन्होंने 15 से 20 दिन पहले जो है हज़रत ने मोहन भागवत यानी कि RSS का जो प्रमुख है उनको दावत दी थी। उसके बाद से जो है वो गहमा गहमी मची हुई थी। मौलाना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और मौलाना को ATS ने जो है वो मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह की कार्रवाई क्या मुसलमानों पर यानी कि उलमाओं पर होती रहेगी तो बिल्कुल कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन फरमान के साथ में मोहम्मद जफर, शाहीन बाग, दिल्ली।